भक्ति में हमने प्यारे पिता को बुलाया कि दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। तो बाप आकर के हम बच्चों को बताते हैं कि तुम कितने सुखी थे। सबसे पहले तो बाप ने हमें ये पक्का निश्चय कराया कि तुम मेरे बच्चे हो। सोचो तुम किसकी संतान हो। तो इसका बताया जाता है महाभारत में, जब भगवान अर्जुन को सुना रहे थे तो वो साधारण रीति से बातें ले रहा था, तो उसको साक्षात्कार कराया कि कैसे ये सारा विनाश हो रहा है। और भगवान ने उसे बताया कि देखो मैं कह रहा हूँ कि इनसे मोह पहले निकाल दो, ये तो विनाश होना ही है। जब साक्षात्कार कराया तो उससे पहचाना, कहता है कि प्रभु आज तक मैं आपको साधारण रूप में देखता रहा, आज मैं जान पाया हूँ साक्षात त्रिलोकीनाथ मेरे रथ में आए हुए। मैं आज तक आपको बंधु और सखा के रूप में देखता रहा। तो अति साधारण रूप में आए हुए शिव बाबा को ब्रह्मा तन में अनेकों आत्माएं न पहचानने के कारण उनका जो रिगार्ड रेस्पेक्ट रखनी चाहिए वो नहीं रखा। इसने कहा कि तेरे साधु संत महात्मा ऋषि मुनि नहीं पहचान पाए। देखो जब गीता का ज्ञान दिया गया, क्या भीष्म पितामह ने पहचाना? क्या गुरु द्रोणाचार्य ने पहचाना? क्या अश्वत्थामा कृपाचार्य? तो बाबा अति साधारण रूप में आते हैं और गीता में है मैं अति साधारण रूप में आता हूँ। तो देखा जाए तो श्री कृष्ण का तो अति साधारण रूप नहीं है। तो कैसे साधारण तन में आते हैं? कहा भागीरथ ने गंगा लाई, शिव ने गंगा बहाई, गंगा मैया फतेह। तो पिता परमात्मा घोड़े बैल गरुड़ रथ पर नहीं, लेकिन मनुष्य शरीर रूपी रथ में आकर के हमको ये ज्ञान देते हैं। क्योंकि ज्ञान सुनाने के लिए शिव बाबा को मुख चाहिए और मुख चाहिए मनुष्य तन का। तो बाबा कैसे साधारण तन में आते हैं? रथ तो हमारे सभी के हैं, लेकिन वो रथ भाग्यशाली है जिसमें परमात्मा स्वयं अवतरित होते हैं। तो इस समय बाप आकर के इस कलयुग के अंत के भी अंत में जो इसको हम कहते आए, नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाऊं। तो सबसे पहले बाप ने यही बताया कि अर्जुन को भी कहा तेरी भी पहचान अर्जुन मैं देता हूँ, और मैं कौन हूँ उसका परिचय भी मैं स्वयं देता हूँ। और दोनों बातें बाबा हमको बताते हैं। और उसके साथ साथ बाबा ने हमको ये बताया कि वास्तव में तुम मेरे बच्चे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम ही तो वही बैठे हो। और इस सृष्टि पर जो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, जिनके मंदिरों में आप जाकर के पूजा करते हो, वो कौन थे? वो तुम ही तो थे। बाबा ने हमको अपनी स्वस्थिति का पूरा ज्ञान दिया, अनुभव कराया, और अब हमको वैसा बनाने के लिए फिर से शिक्षा दे रहे हैं। तो कहा कि यही लक्ष्मी नारायण जो विष्णु का रूप है, यही 84 जन्म लेकर के लास्ट में साधारण नर नारी बन जाते हैं। तत्वम, तो मैं उस श्री कृष्ण की आत्मा जो नारायण का पाठ बजा के आई, उसी के लास्ट जन्म में 84वें जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ, उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तो उन्होंने दिखाया कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। वास्तव में आत्मा वही है, विष्णु की ही, नारायण की, जो लास्ट में आके ब्रह्मा का रूप धारण करती है। और यही ब्रह्मा तो स्वर्ग में श्री नारायण बनते हैं। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा तो विष्णु, विष्णु तो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, उनकी नाभि से कैसे निकलते हैं? क्योंकि आत्मा वही है। तो बाबा कहते हैं तत्वम, तुम भी वही हो। तुम भी जो महान से महान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ 16 कला संपूर्ण थे, अब तुम फिर से बन रहे हो, फिर अपना खोया हुआ स्वराज्य बाप से ले रहे हो। तो सबसे बड़ी कितनी खुशी की बात है कि हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान, हमने ही तो पहचाना।
तो जो कोटों में कोई आत्माएं गाई हुई हैं वो हम ही बैठे हैं। तो अभी बाबा के बच्चे हम ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी मास्टर सर्वशक्तिमान बने हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको कितना नशा होना चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए, तुम जैसा खुश नसीब संसार में कोई भी नहीं है। तो जब हम ये बुद्धि में बातें रखते हैं तभी हमें खुशी भी रहती है और हम सन्मार्ग पर चलते हैं कि हम इस वर्तमान समय हमने ईश्वर परमात्मा की गोद ली है। हम ही श्रेष्ठ आत्माएं, महान आत्माएं, देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं हैं और हमको ऐसी दुनिया के लिए ऐसा सैंपल बनना है। प्रैक्टिकल जब बनेंगे हमें देख करके और बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।